पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। और हम आपके लिए एक ऐसी गवाही लेकर के आए हैं जो कि परमेश्वर की ओर से एक प्रतिफल मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आकांक्षा आज फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी गवाही को लेकर आई हूँ। ये गवाही एक सिस्टर की है जिन्हें मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम केवल यही नहीं थी मगर इसके अलावा ये प्रॉब्लम थी कि इनकी लाइफ को रिस्क था अगर ये कंसीव करते। और गवाही से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लैंग्वेज इशू के कारण ये गवाही मैं ही आपसे शेयर करूंगी, और हम देखेंगे कि प्रभु ने कैसे इस सिस्टर को एक बेबी से ब्लेस किया। और लास्ट में मैं आपको इन सिस्टर से और इनने जिस बेबी से परमेश्वर ने ब्लेस किया उनसे भी ज़रूर मिलवाऊंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सिस्टर की मैरिज के बाद जब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम बेबी प्लान किया तो 6 मंथ्स के बाद इनका मिसकैरेज हो गया। 6 मंथ तक सब कुछ ठीक था मगर 6 मंथ्स के बाद उनका मिसकैरेज हो गया। जब वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गए तो रिपोर्ट्स में आया कि उनके एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि यूट्रस में फ्लूइड की कमी है होने के कारण ये कंसीव नहीं कर पाएंगे। अगर ये कंसीव करते हैं तो इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा निराश हो गई कि इन्हें 5 साल तक वेट करना पड़ेगा और 5 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो ये बहुत ज़्यादा निराश हो गए। जब ये बहन बहुत ज़्यादा निराश रहने लग गए तो इनकी भाभी जो हमारे चर्च के मेंबर हैं उन्होंने इन्हें रिकमेंड किया कि वो हमारे चर्च में आएँ और हमारे पास्टर जी से प्रार्थना कराएं। तो उन्होंने उनकी बात मानकर हमारे चर्च में आए, पास्टर जी से अपॉइंटमेंट ली, और जब उन्होंने प्रार्थना करवाई तो 1 महीने बाद उन्होंने जब कंसीव किया तो प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, प्रॉब्लम ये थी कि कंसीव करने के बाद उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क था। मगर उन्होंने 9 महीने जब बिताए तो डिलीवरी के टाइम वो बहुत ज़्यादा निराश थे, क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल वालों ने उन्हें जवाब दे दिया। और जब वो दूसरे सिटी में गए बड़े हॉस्पिटल में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था और स्पेशली वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था। उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, मगर फिर भी कंसेंट लेने के बाद उन्होंने एडमिट किया। और जब सुबह के 3 बजे तो उनकी बड़ी बहन ने पास्टर जी से फ़ोन पर बात की और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उन्होंने बताया कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मगर पास्टर जी ने उन्हें इनकरेज किया और उन्हें कहा कि आप रोइए मत, परमेश्वर हमारा महान है और सब कुछ कर सकता है। उन्होंने 3 बजे सुबह के इन बहन के लिए प्रार्थना की और 6 बजे हमारी सारी टीम को बुलाया और सारी टीम ने इनके लिए प्रार्थना की। और घंटे बाद हमें गुड न्यूज़ मिली कि परमेश्वर ने उन्हें एक बेबी बॉय से ब्लेस किया है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ हमारे लिए ये थी कि मदर और बेबी दोनों सेफ़ हैं। और आइए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि वो नहीं बच सकते, मगर हमारा परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर ने उनके बेबी और मदर दोनों की एक लाइफ बख्शी और उन्हें एक बड़ी अद्भुत गवाही से ब्लेस किया। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग टेस्टिमनी। सचमुच मैंने तो बहुत आशीष को पाया है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने भी अवश्य आशीष को पाया होगा। मगर अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ताकि हमारी सारी टीम आपके लिए प्रेयर करे और आपकी गवाही भी अवश्य आएगी। और प्लीज़ like the video, share as much as possible and don't forget to subscribe the channel ताकि आप और भी गवाहियों को ले सकें और डेफिनेटली आशीष पाएं। Thank you and God bless you.